आज वीडियो नहीं बनाऊंगा, कल वीडियो नहीं बनाऊंगा, आज ये काम नहीं करूंगा, पढ़ाई कल करूंगा, आज रहने देता हूँ, ऑफिस का काम आज नहीं करूंगा, कल करूंगा। हर किसी के साथ ऐसा होता है, इवन मेरे साथ भी ऐसा होता है। कई बार तो ऐसा होता है कि एक हफ्ते तक वीडियो बनाने का मन नहीं करता है। दोस्तों, ये सारी समस्या जो मैंने अभी आपको बताई है, ये सभी के साथ होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया, मेरे साथ भी ऐसा प्रॉब्लम होता था, लेकिन अब नहीं होता है, क्योंकि मैंने अपनी प्रोक्रास्टिनेशन को हटा दिया, दूर कर दिया। प्रोक्रास्टिनेशन क्या है? प्रोक्रास्टिनेशन को कैसे आप बीट कर सकते हो, कैसे आप इस समस्या को अपनी ज़िंदगी से बाहर कर सकते हो। तो कई बार ऐसा हुआ है कि इस प्रोक्रास्टिनेशन की वजह से मेरा चैनल, मैं जो दूसरे चैनल पर काम करता हूँ, जो मेरा दूसरा यूट्यूब चैनल है, उस पर भी असर पड़ा है। कई दिनों तक, यूँ कहें तो कई महीनों तक मैंने वीडियो डाला ही नहीं था, और प्रोक्रास्टिनेशन का शिकार मैं बहुत बुरी तरह से बन चुका हूँ। इसलिए आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा प्रोक्रास्टिनेशन क्या होता है, कैसे आप इन सारी समस्याओं को बीट कर सकते हो। दोस्तों, प्रोक्रास्टिनेशन का मतलब ही है टाल मटोल करना। आप आज का काम कल पर टाल रहे हो, एक हफ्ते के लिए टाल रहे हो, और फिर वो काम हो नहीं पाता है। प्रोक्रास्टिनेशन में हर कोई शिकार हो सकता है, चाहे वो बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा हो, बहुत ज़्यादा अनपढ़ हो, गरीब हो, अमीर हो, कोई भी हो। हर किसी के अंदर टाल मटोल करने की आदत होती ही है। कोई ना कोई वजह हो सकती है, कोई ना कोई कारण हो सकता है, या बिना कारण के भी प्रोक्रास्टिनेशन की समस्या हो सकती है। अब ऐसे में आपको क्या करना है, ये मैं आपको बता देता हूँ। आज की भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में किसी भी काम को करने का टाइम बहुत ही कम मिलता है। क्यों? इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है आपके हाथ में फ़ोन। आपके हाथ में एंड्रॉयड फ़ोन या आईफोन जो है, वो आपकी समस्या का कारण है। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि मुझे ये काम नहीं करना है, लेकिन रील्स देखने का टाइम तुरंत मिल जाता है। इसके अलावा आप घंटों तक किसी दोस्त यार के साथ कहीं नुक्कड़ में बैठे हो, चाय दुकान में बैठे हो, या दोस्ती यारी में आप गपशप मार रहे हो। बहुत सारे लोगों को मोबाइल में गेम खेलने की भी आदत होती है। तो ऐसा क्यों होता है? सबसे बड़ा कारण ये है कि आपका माइंड तुरंत रिवॉर्ड मांगता है। तुरंत उस काम में, अगर आप किसी काम को कर रहे हो, चाहे मोबाइल में रील्स देख रहे हो, मोबाइल में शॉर्ट्स वीडियो, शॉर्ट कंटेंट देख रहे हो, तो उसमें आपको एंटरटेनमेंट मिलता है। उसमें आपका दिमाग ये बोलता है कि मुझे इसमें रिवॉर्ड मिल रहा है, मुझे इसमें खुशी मिल रही है, मुझे ये अच्छा लग रहा है। जो काम में इंसान को अच्छा लगे, या जो काम में आपका दिमाग में डोपामाइन रिलीज़ हो, ऐसा काम तुरंत इंसान करने लगता है कि अगर मैं ये काम अभी नहीं किया तो इसका क्या रिज़ल्ट मिलेगा, और अगर मैं ये काम कर लेता हूँ तो इसके बाद मुझे क्या रिवॉर्ड मिलेगा, मुझे इसका क्या बेनिफिट्स होगा। ये सब देखकर, ये सब सोचकर आप अपना स्टेप आगे बढ़ाएं। आपको अपने दिमाग को एक पेट की तरह इस्तेमाल करना आना चाहिए। जैसे आप अपने पालतू कुत्ते को संभालते हो, उसे रिवॉर्ड देकर उसके साथ खेलते हो, उसको बोलते हो कि जाओ वो बॉल लेके आओ, या उसे ट्रेनिंग देते हो, इसी तरह आपको अपने दिमाग को ट्रेनिंग देना होगा। जैसे मुझे जिम जाने का मन नहीं कर रहा है, मैं जिम नहीं जाऊंगा आज। अब इसके अलावा ये भी सोच सकते हो कि मैं जिम जाऊंगा, और जिम में 1 घंटे या 2 घंटे जितने टाइम भी रहे, उसके बाद मैं आकर अपना एंजॉय करूंगा। दोस्त यार के साथ घूमने जाऊंगा, कहीं मस्त पिज़्ज़ा खाऊंगा, या 1 घंटा अपना मोबाइल चलाऊंगा, या मूवी देखने जाऊंगा। आपको रिवॉर्ड देना आना चाहिए, क्योंकि आप जो चाहते हैं वो आपको लगता है कि आप चाहते हैं। जैसे आपको लग रहा है कि मैं ये काम कल करूँगा, तो ये आप नहीं चाह रहे हैं, ये आपका दिमाग कह रहा है कि भाई ये काम कल कर लेते हैं, भाई ये काम परसों कर लेते हैं। अगर दिमाग को आप रिवॉर्ड देते हो, दिमाग को आप ये बोल देते हो, आप ये सोच लेते हो कि मैं ये काम करने के बाद ये काम करूँगा,
मैं कुछ मेहनत करने के बाद एंजॉय करूँगा, या मैं मूवी देखने जाऊँगा, या नेटफ्लिक्स में वेब सीरीज़ देखूँगा। तो इस तरह से आप अगर सोचने लग जाओगे तो आगे आपको प्रोक्रास्टिनेशन जैसी समस्याएं नहीं होगी, टाल मटोल करने जैसी आदत आपकी कम होने लगेगी। इसके अलावा अगर आपको किसी काम में मन नहीं लगता है, ये दूसरा टिप्स मैं बता रहा हूँ, अगर आपको किसी काम में मन नहीं लगता है, जैसे आप कुछ काम करना चाहते हो, घर का ही कोई काम करना चाहते हो, जैसे आज मैं ये काम कर लेता हूँ, घरेलू काम कर लेता हूँ, आपको देखने का मन नहीं कर रहा है कि मैं ये काम नहीं करूँगा, मैं ये काम नहीं करना चाहूँगा, मुझे ये काम बहुत मुश्किल लग रहा है। ऐसा बहुत सारे लोगों को होता है कि भाई ये काम बहुत मुश्किल है, बाद में कर लूँगा। लेकिन 2 मिनट सोचो कि मैं ये काम 5 मिनट के लिए शुरू कर देता हूँ। भले ही वो काम 1 घंटे का काम है, लेकिन आप 5 मिनट के लिए वो काम शुरू कर दो। आप जब काम करना शुरू कर दोगे फिर वो काम आसान लगने लगेगा। ऐसा करके देखना। आपको वो काम तभी मुश्किल लगता है जब आप स्टार्ट नहीं करते हो। आप काम स्टार्ट कर दो, वो काम आपको आसान लगने लगेगा, क्योंकि आपका माइंड ये कह रहा है, आप नहीं सोच रहे हो, आपका माइंड ये कह रहा है कि वो काम मुश्किल है, वो काम मत करना। लेकिन जब आप वो काम करने लग जाओगे, आपका माइंड स्टेबल हो जाएगा कि भाई चलो शुरू कर दिया तो इस काम को कंप्लीट कर देते हैं। फिर आपका दिमाग उल्टा कहेगा कि भाई ये काम तो शुरू किया है तो उसे कंप्लीट करके ही पीछे हट। तो ये होता है दिमाग का खेल, और ये होता है अपने दिमाग को कंट्रोल करना। आप ही अपने दिमाग को कंट्रोल कर सकते हैं, दूसरा कोई आपके दिमाग को कंट्रोल नहीं कर सकता है। इसलिए अगर आपको किसी काम में मन नहीं लग रहा है, किसी काम को शुरू करने का मन नहीं कर रहा है, तो इंस्टेंट उस काम को शुरू कर दो। अगर आप तुरंत उस काम को शुरू कर दोगे तो फिर आप पीछे नहीं हटोगे। हाँ, ऐसा नहीं है कि वो काम करने का मन नहीं कर रहा है, वो काम हम शुरू कर देते हैं और थोड़ी देर में भाई दिल नहीं कर रहा है, 2 मिनट करके देख लिए, 3 मिनट करके देख लिए। भाई 5 से 10 मिनट उस काम को दो, उस काम को करते जाओ। आपका दिमाग खुद पर खुद फोकस करने लगेगा कि हाँ मुझे ये काम करना है। तो कहने का मतलब ये है कि काम को सोचो मत, शुरू कर दो। इंस्टेंट एक्शन लेना है। जब तक आप काम शुरू नहीं करते हो, काम मुश्किल लगता है। काम शुरू कर दोगे, आसान हो जाएगा काम। तीसरा टिप्स मैं दे रहा हूँ, किसी भी काम को ना करने का नुकसान सोचो कि मैं अगर ये काम नहीं करता हूँ, जैसे मान लो कि मैं जिम नहीं जाऊँगा, तो जिम में मैंने जो एडवांस दिया है जो मैंने पैसे दिए हैं, कहीं वो मेरा पैसा बर्बाद ना हो जाए। अपना कोई भी काम को ना करने का जो साइड इफ़ेक्ट है उसे सोचना कि अगर ये काम नहीं करूँगा कि तो इसका क्या नेगेटिव इफ़ेक्ट मेरे ऊपर पड़ेगा, या मेरे जेब पर इसका क्या नेगेटिव इफ़ेक्ट पड़ेगा। जैसे मान लीजिए कि आज मैंने जूता पहना, जूता आकर खोल के फेंक दिया, साफ़ नहीं किया, तो आप अगर सोचोगे तो बार बार अगर आप बिना जूता साफ़ किए हुए रख दोगे तो वो जूता ख़राब होने लगेगा, गंदा होने लगेगा। और फिर अगर आप किसी चीज़ को संभाल कर नहीं रखोगे तो वो समय से पहले ख़राब हो जाएगा, फिर आपको नया लेना पड़ेगा। तो पैसे की बर्बादी। ऐसी अगर आपको नेगेटिव इफ़ेक्ट दिख रहा है तो तुरंत उस काम को आपको करने का मन करेगा। आपको किसी भी चीज़ को ना करने का नुकसान सोचना होगा। मेरी पर्सनैलिटी पर, मेरे जेब पर या मेरे टाइम पर इसका क्या बुरा असर पड़ेगा। ये सारे टिप्स को आप ध्यान में रखो और ऐसा करके देखो, आपका हर काम होना ही होना है। इसके अलावा एडवांस में मैं और एक बात आपको बता दूं, आप किसी भी काम को लिख कर रख लो कि मुझे ये काम करना है। अगर आपको किसी भी काम को करने का मन नहीं करता है, जैसे मुझे कल वहाँ जाना है, मुझे कल वो काम करना है, तो एक दिन पहले आप एक लिस्ट बना लो कि मैं सुबह उठकर पहले ये काम करूँगा, फिर ये काम करूँगा। अपना एक टाइम शेड्यूल बना लो कि मुझे एक डिसिप्लिन के हिसाब से चलना है, मुझे ये काम इतने टाइम पर ख़त्म करना है, मुझे ये काम इतने समय पर शुरू करना है। अगर आप इस डिसिप्लिन के साथ चलोगे तो आप यकीनन अपने एम तक, अपने लक्ष्य तक पहुँचोगे। जैसे मान लीजिए कि आप एक कंटेंट क्रिएटर है,
आप YouTube पर वीडियो बनाते हैं, आपको मन नहीं कर रहा है वीडियो बनाने का, या आप वीडियो बनाना शुरू किए, कैमरा लगा लिए, आप सारा सेटअप तैयार कर लिए, लाइट लगा लिए, लेकिन आपके दिमाग में टॉपिक है ही नहीं, तो सबसे पहले आपको लिस्ट तैयार करना है कि मैं किस तरह का कंटेंट बनाऊंगा, मैं इस दिन क्या कंटेंट बनाऊंगा, इस दिन क्या कंटेंट बनाऊंगा। एक दिन में 2 कंटेंट बनाने का एम रखिए और उस दिन आपको वो एम को कंप्लीट करना है, वो लक्ष्य को प्राप्त करना है। तो इस तरह से अगर आप चलोगे लाइफ में तो आगे चलकर आपको ज़्यादा परेशानी, ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। और टाल मटोल करने की आदत तो सबकी होती है, आप में भी होगी, मुझ में भी है, लेकिन प्रोक्रास्टिनेशन करना बहुत ही बुरी आदत है। प्रोक्रास्टिनेशन का मतलब ये नहीं है कि आप टाल मटोल 1-2 बार कर रहे हो, इसका मतलब है कि आपको इसकी लत लग चुकी है। तो प्रोक्रास्टिनेशन का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो को एक लाइक ज़रूर करना, बहुत मेहनत लगी है इस वीडियो में, 1 लाइक ज़रूर करना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।